आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक द सेलेस्टीन प्रोफेसी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में होने वाले अजीब संयोग, अचानक किसी खास व्यक्ति से मिलना, सही समय पर कोई किताब मिल जाना या किसी विचार का अचानक मन में आना सिर्फ संयोग नहीं बल्कि किसी बड़े रहस्य का संकेत हो सकता है। द सेलेस्टीन प्रोफेसी इसी रहस्य को उजागर करती है। यह किताब बताती है कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से जुड़ी है और अगर हम जागरूक हो जाएं, तो हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के 15 गहरे आध्यात्मिक रहस्य जो आपकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक जीवन में संयोग, सिंक्रोनिसिटी का रहस्य। इस पुस्तक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि जीवन में होने वाली घटनाएं केवल साधारण संयोग नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि हम अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी देता है, या हमें कोई किताब मिल जाती है जो हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। लेखक के अनुसार ये घटनाएं वास्तव में ब्रह्मांड के संकेत होते हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य के करीब पहुंचने लगता है, तो उसके आसपास ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं जो उसे सही रास्ता दिखाती हैं। इस विचार को सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड और हमारी चेतना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम जागरूक होकर जीवन को देखें, तो हमें समझ आता है कि हर घटना का कोई न कोई अर्थ होता है। जब हम इन संकेतों पर ध्यान देते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने जीवन के सही मार्ग को पहचानने लगते हैं। इस तरह संयोग धीरे धीरे हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। 2. मानव चेतना का नया जागरण। दूसरा बिंदु यह बताता है कि मानव समाज एक बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। पहले लोग केवल भौतिक चीजों जैसे धन, शक्ति और पद पर ध्यान देते थे, लेकिन समय के साथ लोगों को यह महसूस होने लगा कि केवल भौतिक सफलता से जीवन में सच्ची खुशी नहीं मिलती। यही कारण है कि आज बहुत से लोग जीवन के गहरे अर्थ और आध्यात्मिक सच्चाई की तलाश कर रहे हैं। लेखक के अनुसार यह एक सामूहिक जागरण है। दुनिया भर में लोग धीरे धीरे यह समझने लगे हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं बल्कि एक चेतन आत्मा भी है। जब व्यक्ति अपनी चेतना को विकसित करता है, तो वह अधिक संवेदनशील, दयालु और जागरूक बन जाता है। इस जागरण का असर समाज पर भी पड़ता है। लोग एक दूसरे के साथ अधिक सहयोग और प्रेम से रहने लगते हैं। इस तरह यह पुस्तक हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि मानवता एक नई आध्यात्मिक दिशा की ओर बढ़ रही है, जहां भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का संतुलन महत्वपूर्ण होगा। 3. ब्रह्मांड में ऊर्जा का अस्तित्व। तीसरा बिंदु इस विचार पर आधारित है कि इस दुनिया की हर चीज ऊर्जा से बनी है। पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, जानवर और मनुष्य, सभी में एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है। लेखक कहता है कि अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, तो हम प्रकृति में इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी सुंदर पहाड़, जंगल या समुद्र के पास जाते हैं, तो हमें एक अलग तरह की शांति और शक्ति महसूस होती है। यह ऊर्जा हमारे मन और शरीर दोनों को प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक वातावरण में रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। इसके विपरीत, नकारात्मक माहौल में रहने से हमारी ऊर्जा कमजोर हो सकती है। इसलिए लेखक सुझाव देता है कि हमें प्रकृति के साथ अधिक समय बिताना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। इस विचार का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि मनुष्य केवल भौतिक शरीर नहीं है, वह ऊर्जा का एक स्रोत भी है। जब हम इस ऊर्जा को समझते हैं,
तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांत बना सकते हैं। 4. ऊर्जा की चोरी, एनर्जी स्टीलिंग। इस पुस्तक का चौथा बिंदु एक दिलचस्प लेकिन महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है। मनुष्य अक्सर अनजाने में एक दूसरे की ऊर्जा चुरा लेते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान, प्रशंसा या शक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो वह दूसरों पर मानसिक या भावनात्मक दबाव डालता है। इससे उसे थोड़ी देर के लिए शक्ति महसूस होती है, लेकिन इससे सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा कम हो जाती है। लेखक के अनुसार यही कारण है कि कई बार रिश्तों में तनाव और संघर्ष पैदा हो जाता है। लोग दूसरों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं ताकि वे खुद को शक्तिशाली महसूस कर सकें, लेकिन यह तरीका अस्थायी और नकारात्मक होता है। किताब सिखाती है कि हमें अपनी ऊर्जा दूसरों से लेने की बजाय प्रकृति, ध्यान और सकारात्मक विचारों से प्राप्त करनी चाहिए। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाता है तो उसे दूसरों की ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती। इससे रिश्ते भी अधिक स्वस्थ और संतुलित बनते हैं। 5. नियंत्रण के 4 मनोवैज्ञानिक तरीके। 5वां बिंदु बताता है कि लोग अक्सर दूसरों पर नियंत्रण पाने के लिए 4 प्रकार के व्यवहार अपनाते हैं। पहला तरीका है डराना, जिसमें व्यक्ति गुस्से या शक्ति के माध्यम से दूसरों को दबाने की कोशिश करता है। दूसरा तरीका है शिकायत करना। कुछ लोग खुद को कमजोर दिखाकर दूसरों से सहानुभूति और ध्यान प्राप्त करते हैं। तीसरा तरीका है दूरी बनाना। कुछ लोग जानबूझकर चुप रहते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति असहज महसूस करे। चौथा तरीका है लगातार सवाल करना, जिससे सामने वाले पर मानसिक दबाव बनता है। ये चारों तरीके वास्तव में ऊर्जा प्राप्त करने के प्रयास होते हैं, लेकिन जब लोग इन व्यवहारों को पहचान लेते हैं तो वे उनसे मुक्त हो सकते हैं। लेखक का मानना है कि स्वस्थ संबंध तभी संभव हैं जब लोग एक दूसरे का सम्मान करें और नियंत्रण की कोशिश न करें। इस तरह यह बिंदु हमें यह सिखाता है कि अपने व्यवहार को समझकर और सुधारकर हम अधिक संतुलित और सकारात्मक रिश्ते बना सकते हैं। 6. अपने जीवन की कहानी को समझना। इस बिंदु में लेखक बताता है कि हर व्यक्ति के जीवन की एक कहानी होती है जो उसके बचपन, परिवार, अनुभवों और परिस्थितियों से बनती है। अक्सर हम बिना सोचे समझे वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे हमने बचपन में सीखा होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को बचपन में अधिक आलोचना मिली हो तो वह बड़ा होकर भी हमेशा खुद को असुरक्षित महसूस कर सकता है। लेखक के अनुसार आत्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम अपने अतीत को समझें। जब हम अपने पुराने अनुभवों को ध्यान से देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हमारे डर, इच्छाएं और प्रतिक्रियाएं कहां से आती हैं। इससे हमें अपने व्यवहार को बदलने का अवसर मिलता है। जब व्यक्ति अपने जीवन की कहानी को समझ लेता है तो वह अपने अतीत के प्रभाव से मुक्त होने लगता है। वह अधिक जागरूक होकर निर्णय लेता है और अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। इस तरह आत्मविश्लेषण व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। 7. प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त करना। इस बिंदु में बताया गया है कि प्रकृति ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां और आसमान केवल सुंदर ही नहीं होते, बल्कि वे हमें सकारात्मक ऊर्जा भी देते हैं। जब हम प्रकृति के करीब जाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हमारी सोच स्पष्ट हो जाती है। लेखक का मानना है कि आधुनिक जीवन में लोग प्रकृति से दूर हो गए हैं। शहरों की भागदौड़, तनाव और तकनीक के कारण लोग मानसिक थकान महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए भी प्रकृति में समय बिताएं, जैसे पार्क में बैठना, जंगल में घूमना या नदी के किनारे जाना, तो हमारी ऊर्जा फिर से बढ़ने लगती है। प्रकृति हमें संतुलन सिखाती है।
पेड़ बिना किसी स्वार्थ के फल देते हैं, नदियां बिना रुके बहती हैं और सूरज हर दिन प्रकाश देता है। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हम भी जीवन को अधिक सरल और संतुलित तरीके से जीना सीखते हैं। 8. सकारात्मक संबंधों का महत्व। इस बिंदु में लेखक बताता है कि स्वस्थ और सकारात्मक संबंध जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो उनके बीच ऊर्जा का सकारात्मक आदान प्रदान होता है। इससे दोनों व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत और खुश महसूस करते हैं। इसके विपरीत अगर रिश्तों में नियंत्रण, ईर्ष्या या स्वार्थ आ जाए तो वह नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। ऐसे रिश्ते धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए लेखक सुझाव देता है कि हमें अपने रिश्तों में प्रेम, सहयोग और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब लोग एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो रिश्ते अधिक मजबूत बनते हैं। सकारात्मक संबंध केवल व्यक्तिगत खुशी ही नहीं बढ़ाते बल्कि समाज में भी शांति और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। 9. जीवन के उद्देश्य की खोज। इस बिंदु में कहा गया है कि हर व्यक्ति इस दुनिया में किसी विशेष उद्देश्य के साथ आता है, लेकिन कई बार लोग अपने जीवन का असली उद्देश्य नहीं समझ पाते क्योंकि वे केवल रोजमर्रा की समस्याओं और जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। लेखक के अनुसार अपने उद्देश्य को समझने के लिए हमें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कौन सी चीजें हमें सबसे अधिक प्रेरित करती हैं और हमें खुशी देती हैं। अक्सर वही चीजें हमारे जीवन के उद्देश्य से जुड़ी होती हैं। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान लेता है तो उसका जीवन अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो जाता है। उसे अपने काम में आनंद मिलने लगता है और वह समाज में भी सकारात्मक योगदान दे सकता है। इस तरह जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि दुनिया को बेहतर बनाना भी होता है। 10. अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन की शक्ति। इस बिंदु में लेखक अंतर्ज्ञान की शक्ति पर जोर देता है। अंतर्ज्ञान वह आंतरिक आवाज है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी निर्णय के बारे में अचानक एक मजबूत एहसास होता है, यही हमारा अंतर्ज्ञान होता है। लेखक के अनुसार अगर हम अपने मन को शांत रखें और ध्यानपूर्वक जीवन को देखें तो हमारा अंतर्ज्ञान मजबूत हो सकता है। यह हमें सही अवसरों को पहचानने और गलत रास्तों से बचने में मदद करता है। अंतर्ज्ञान का उपयोग करने का मतलब यह नहीं कि हम तर्क या सोच को छोड़ दें, बल्कि यह हमारे तर्क और अनुभव के साथ मिलकर हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जब व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीख जाता है तो उसका जीवन अधिक संतुलित और सफल बन सकता है। 11. बच्चों की नई चेतना। इस बिंदु में लेखक बताता है कि नई पीढ़ी पहले की तुलना में अधिक जागरूक और संवेदनशील हो रही है। बच्चों में स्वाभाविक जिज्ञासा, कल्पना शक्ति और ऊर्जा होती है। अगर उन्हें सही वातावरण और स्वतंत्रता दी जाए तो वे अपने अंदर की क्षमता को पूरी तरह विकसित कर सकते हैं। लेखक का मानना है कि कई बार बड़े लोग बच्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपने पुराने विचारों के अनुसार ढालना चाहते हैं। इससे बच्चों की स्वाभाविक रचनात्मकता और आत्मविश्वास कम हो सकता है। इसके विपरीत अगर बच्चों को प्रेम, समझ और प्रोत्साहन दिया जाए तो वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बच्चों की नई चेतना का मतलब यह भी है कि वे जीवन को अधिक खुले और सच्चे दृष्टिकोण से देखते हैं। वे प्रकृति से जुड़ना पसंद करते हैं, नए विचारों को जल्दी अपनाते हैं और दुनिया को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं।
इसलिए लेखक सुझाव देता है कि हमें बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की भी समझ देनी चाहिए। जब बच्चे संतुलित और जागरूक वातावरण में बड़े होते हैं तो वे भविष्य में एक अधिक शांतिपूर्ण और सहयोगी समाज का निर्माण कर सकते हैं। 12 आध्यात्मिक विकास का महत्व। इस बिंदु में बताया गया है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है। धन, पद और सुविधाएं जीवन को आरामदायक बना सकती हैं, लेकिन वे स्थायी खुशी नहीं दे सकती। सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब व्यक्ति अपने अंदर की शांति और आत्मिक संतुलन को खोज लेता है। आध्यात्मिक विकास का मतलब किसी विशेष धर्म को अपनाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की चेतना को समझना है। जब व्यक्ति ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक विचारों के माध्यम से अपने मन को शांत करता है तो वह जीवन को अधिक स्पष्ट रूप से देखने लगता है। लेखक के अनुसार आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति अधिक धैर्यवान, दयालु और समझदार होता है। वह केवल अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करता है। जब समाज में अधिक लोग आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं तो संघर्ष और तनाव कम होने लगते हैं। लोग एक दूसरे के साथ अधिक सहयोग और सम्मान के साथ रहने लगते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक विकास न केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि पूरे समाज को भी सकारात्मक दिशा देता है। 13 दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन। इस बिंदु में लेखक बताता है कि जब अधिक लोग अपनी चेतना को जागृत करते हैं तो समाज में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे लोगों के विचारों और व्यवहार में बदलाव के रूप में दिखाई देता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, सहयोग और समझ को अपनाता है तो उसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। इस तरह एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव धीरे धीरे बड़े सामाजिक परिवर्तन में बदल सकता है। लेखक के अनुसार भविष्य में दुनिया अधिक जागरूक और संतुलित हो सकती है। लोग केवल प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ पर ध्यान देने के बजाय सहयोग और सामूहिक प्रगति पर ध्यान देंगे। इस विचार का मुख्य संदेश यह है कि हर व्यक्ति समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। अगर हम अपने विचारों और व्यवहार को सकारात्मक बनाते हैं तो हम दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। 14 मानवता का भविष्य। इस बिंदु में लेखक मानवता के संभावित भविष्य के बारे में एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार आने वाले समय में मनुष्य अधिक जागरूक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होगा। लोग प्रकृति के साथ अधिक संतुलन में रहना सीखेंगे और जीवन को अधिक सरल और सामंजस्यपूर्ण तरीके से जिएंगे। लेखक का मानना है कि तकनीक और विज्ञान का विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ आध्यात्मिक समझ भी जरूरी है। अगर दोनों का संतुलन बना रहे तो मानव समाज अधिक प्रगतिशील और शांतिपूर्ण बन सकता है। भविष्य में लोग केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि पूरी मानवता और पृथ्वी के हित के बारे में भी विचार करेंगे। इससे पर्यावरण की रक्षा, सामाजिक न्याय और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह लेखक यह संदेश देता है कि अगर मानवता अपनी चेतना को ऊंचा उठाए तो भविष्य अधिक उज्ज्वल और संतुलित हो सकता है। 15 प्रेम और ऊर्जा का अंतिम संदेश। पुस्तक का अंतिम बिंदु यह बताता है कि प्रेम इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब हम दूसरों के प्रति सच्चा प्रेम और सम्मान दिखाते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह ऊर्जा केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। लेखक के अनुसार जीवन का असली रहस्य यही है कि हम अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को पहचानें और उसे दूसरों के साथ साझा करें।
जब लोग प्रेम और सहयोग के साथ जीवन जीते हैं तो समाज में शांति और संतुलन बढ़ता है। प्रेम का अर्थ केवल भावनात्मक लगाव नहीं है, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता और सम्मान को स्वीकार करना भी है। जब हम किसी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते और उसे उसकी असली पहचान के साथ स्वीकार करते हैं, तब सच्चा प्रेम जन्म लेता है। इस प्रकार पुस्तक का अंतिम संदेश यह है कि अगर मनुष्य प्रेम, जागरूकता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन जिए तो वह न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर बना सकता है। तो ये थे द सेलेस्टीन प्रोफेसी के 15 गहरे आध्यात्मिक संदेश, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। जब हम संकेतों को समझते हैं, प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ते हैं और प्रेम व सकारात्मकता को अपनाते हैं, तब हमारा जीवन अधिक संतुलित और अर्थपूर्ण बन जाता है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी किताबों के सार पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी किताब का रहस्य जानना चाहते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।